नमस्कार दोस्तों, हमारे नए यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राहुल बाबरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीपीएससी द्वारा विगत 28 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज का कवर कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो चलिए बताइए, 10 राजाओं का युद्ध अर्थात 10 राज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारुसनी। अर्थात पारुसनी नदी पे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है 10 राजयुद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध पारुसनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दूह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, इसे जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इस प्रकार 10 राजाओं का युद्ध पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो चलिए बताइए, कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात नौवां मंडल। अर्थात ऋग्वेद का नौवां मंडल सोम को समर्पित है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के नवम मंडल सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार ऋग्वेद का नौवां मंडल सोम को समर्पित है। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, ऋग्वेद का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, तो चलिए बताइए ऋग्वेद का नौवां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम और इस पेय पदार्थ पर नामांकित देवता का। अर्थात ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः सोम और इस पेय पदार्थ पर नामांकित देवता का। अर्थात सोम जो है एक पेय पदार्थ, पेय नशीला पदार्थ हुआ करता था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार ऋग्वेद का नवम मंडल सोम को समर्पित है। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। करा प्रश्न संख्या 14 का रहा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बहुत इजी प्रश्न है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। अर्थात गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। इस प्रकार गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जो सूर्यदेव को समर्पित है। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो चलिए बताइए, हमारे 6 दर्शनों में से कौन से ऐसे दर्शन हैं जिनमें परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो चलिए बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशेषिक दर्शन। अर्थात वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। इस प्रकार परमाणु सिद्धांत का वर्णन वैशेषिक दर्शन में किया गया है। चलिए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यह बहुत ईजी प्रश्न है। चलिए बताइए, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडलग्राम। अर्थात महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम अर्थात कुंडलपुर में, जो वैशाली के निकट है, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक
क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। बड़े भाई नंदी बर्मन थे। महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के थे। इस प्रकार महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम अर्थात कुंडलपुर में हुआ था। चलिए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 कहता है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो चलिए बताइए, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी स्थान पर हुआ था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। इस प्रकार महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी नामक स्थान पर हुआ। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो चलिए बताइए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात जमाली। जमाली जो था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक संप्रदाय की शुरुआत की। चलिए इस प्रकार भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? अर्थात सर्वप्रथम जैन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्वा जैन धर्म का सर्वप्राचीन अर्थात पूर्वकालीन जैन ग्रंथ है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांत की संकल्पना का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। चलिए इस प्रकार 14 पूर्वा प्राचीन जैन ग्रंथ है। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो चलिए बताइए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। अर्थात महाबुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन, जो वर्तमान में सारनाथ में है, आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यह उपदेश दुख और दुख के कारण, दुखों के अंत और उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा गया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात उपदेश सारनाथ में दिया। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।